तो चलिए बच्चों, अपन कंटिन्यू करते हैं प्रीवियस क्लास के आगे। आज अपन को टॉपिक देखना है सबसे पहले फर्स्ट हीट का। फर्स्ट हीट, तो हीट जो है बच्चों, इसको Q से भी डिनोट करते हैं या फिर H से भी डिनोट करते हैं। दोनों सिंबल यूज किए जाते हैं, Q और H बोथ। अब सबसे पहले पूछा जाए आपसे व्हाट इज हीट, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। व्हाट इज लाइट, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। व्हाट इज हीट, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हीट मतलब एक्चुअली में क्या है, एनर्जी है। हीट ये क्या है, एनर्जी। अब यदि अपन बात करें एनर्जी बोल रहे हो आप, तो आपको मालूम है एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। इसीलिए हीट जो है वो भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। यदि मैं आपसे पूछूं हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो स्वाभाविक है आप वही बोलोगे जो वर्क का होगा, एनर्जी का होगा, ml² T-2। यदि मैं आपसे पूछूं यूनिट क्या होगी हीट की, यूनिट, तो बच्चों जो हीट है इसकी यूनिट सीजीएस सिस्टम में कैलोरी यूज की जाती है। कैलोरी क्या यूज की जाती है, कैलोरी। और एसआई सिस्टम में क्या यूज करते हैं, जूल। फिर इनका आपस में क्या रिलेशन है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.8 कैलोरी, सॉरी 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.18 जूल। अब इसको अपन न्यूमेरिकल्स वगैरह जब सॉल्व करते हैं ना, तो राउंड फिगर पे 4.2 जूल ले लेते हैं। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। अब यदि अपन बात करें ये कैलोरी, तो एक्चुअल में 1 कैलोरी जो है वो है क्या, ये भी हमको समझना पड़ेगा। देखो आगे चल के एक फॉर्मूला मैं बताने वाला हूं, Q इज इक्वल टू M इंटू एस इंटू डेल थीटा। यदि वाटर के लिए बात करें तो वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 होती है। ये एस स्पेसिफिक हीट है, आपने पढ़ा है 9th में। M मतलब मास, S मतलब स्पेसिफिक हीट, और डेल थीटा या डेल टी होता है चेंज इन टेम्परेचर। डेल थीटा भी लेते हैं, डेल टी भी लेते हैं, जो आपकी इच्छा हो। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट जो होती है सीजीएस सिस्टम में 1 होती है। अब यदि वाटर का मास भी 1 ले लो और चेंज इन टेम्परेचर भी 1 ले लो, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या जाएगा, 1 कैलोरी। मतलब 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी उसको हम क्या बोलेंगे, 1 कैलोरी। लेकिन बच्चों प्रैक्टिकली आपने देखा होगा, यदि आप वाटर ले, ठंडा पानी लें 0 डिग्री सेल्सियस का, और यदि उसको गर्म करते हैं, थर्मामीटर लगा दें, तो आपको देखने मिलेगा 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस यदि टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे उसमें ज़्यादा आपको हीट लगेगी। 1 से 2 करोगे उसमें थोड़ी कम हीट लगेगी। 2 से 3 करोगे उसमें और कम हीट लगेगी। जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ता जाएगा, मान लीजिए 99 से 100 करोगे तो बहुत ही कम हीट में टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। इसका मतलब हर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने में अमाउंट ऑफ हीट डिफरेंट है। तो फिर साइंटिस्ट ने डिसाइड किया 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट लगेगी 1 ग्राम वाटर को, उसको बोलेंगे 1 कैलोरी। इसलिए जनरली जब अपन 1 कैलोरी डिफाइन करते हैं तो अपन बोलते हैं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय 1 ग्राम वाटर टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius is called 1 calorie.
जो हीट यहां पर लग रही है बर्नर से, किसको? 1 ग्राम वाटर को। वाटर की स्पेसिफिक हीट एक्चुअली में 1 होती है। तो यदि अपन Q की बात करें तो M1 हो गया, स्पेसिफिक हीट भी 1 हो गया, और टेम्परेचर कितना चेंज? 14.5 से 15.5, मतलब 15.5 माइनस 14.5, 1 ही तो हुआ, 1 हुआ। तो 1 इंटू 1 इंटू 1। तो इसलिए डेफिनेशन जब अपन देते हैं तो पर्टिकुलर ये टेम्परेचर रेंज को मेंशन करते हैं। तो व्हाट इज 1 कैलोरी? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय 1 ग्राम वाटर to increase its temperature from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius is called 1 calorie। इसका मतलब है कि यदि 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर आप 0 से 1 इंक्रीज करोगे तो जो अमाउंट ऑफ हीट कितनी लगेगी, वो कितनी लगेगी? ग्रेटर देन 1 कैलोरी। और 99 से यदि 100 इंक्रीज करोगे, 1 ग्राम वाटर है उसी का टेम्परेचर यदि 99 से 100 करोगे तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट लगेगी? लेस देन 1 कैलोरी। जल्दी हो जाएगा गर्म वो, ऐसा वाटर का नेचर है। हर 1 डिग्री सेल्सियस में अलग अलग लग रही है। तो 14.5 से 15.5 के बीच में जो टेम्परेचर रेंज में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसको आप 1 कैलोरी बोल रहे हो। तो मतलब उसके पहले जब लो टेम्परेचर है और वहाँ टेम्परेचर यदि आप 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहे हो तो उसमें अमाउंट ऑफ हीट हमेशा कैसी लगेगी? ग्रेटर देन 1 कैलोरी। लेकिन 15.5 के बाद हर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में जो हीट लगेगी वो कैसी लगेगी? लेस देन 1 कैलोरी। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए 1 कैलोरी की डेफिनेशन। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय 1 ग्राम वाटर टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius is called 1 calorie। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों, आपको मुझे जो बताना चाहिए वो है एक्चुअली में स्पेसिफिक हीट। ये स्पेसिफिक हीट को हम लोग S से डिनोट करते हैं। तो एक्चुअली में किसी भी बॉडी को जो हम लोग हीट सप्लाई करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हीट को अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग द हीट। तो फर्स्ट फैक्टर होता है मास ऑफ ए बॉडी। यदि 2 बॉडीज हैं, यदि 2 बर्नर्स हैं, गैस बर्नर, और यदि आप वहां से हीट दें किसको? 2 डिफरेंट मास को, नेचर सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने वाटर ही ले लिया या सॉलिड ले रहे हो, तो मान लीजिए आपने ऐसा सॉलिड ले लिया, सॉलिड पीस आयरन के, ये भी आयरन ये भी आयरन। यदि दोनों आयरन है तो दोनों के लिए स्पेसिफिक हीट कैसी रहेगी? सेम। लेकिन इसका मास जो है वो ज्यादा है और इसका मास कैसा है? कम। तो दोनों का टेम्परेचर यदि आपको इंक्रीज करना है और सेम इंक्रीज करना है 10 डिग्री सेल्सियस, इसका भी 10 डिग्री सेल्सियस। तो जब मैंने ये एग्जांपल दिया उतने से आप समझ गए, दोनों आयरन पीस हैं, दोनों का टेम्परेचर कितना राइज करना है? 10 डिग्री सेल्सियस। किस में ज्यादा हीट लगेगी? जिसका मास ज्यादा होगा। ऐसे ही यदि मान लीजिए यहां पर आयरन की जगह मैं वाटर ले लूं, यहां भी वाटर यहां भी वाटर, जो स्पेसिफिक कैसी हो गई? सेम। टेम्परेचर भी कैसा इंक्रीज करूं? सेम, 10 डिग्री इसका भी और 10 डिग्री इसका भी। तो किस में ज्यादा हीट लगेगी? जिसका मास ज्यादा होगा। तो अमाउंट ऑफ हीट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ ए बॉडी, राइट? इसी तरीके से सेकेंड, अमाउंट ऑफ हीट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। यदि मान लीजिए ये आपने आयरन पीस लिया है, इसी आयरन पीस का टेम्परेचर 0 से आप 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना चाहते हो। देखिए मास सेम है, एस सेम है, अब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो 0 से 1 डिग्री सेल्सियस, कम हीट लगेगी। 0 से 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना चाहते हो तो
ज़्यादा हीट लगेगी। 0 से 100 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना चाहते हो तो और ज़्यादा हीट लगेगी। जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहते हो उतना ज़्यादा हीट लगेगी। तो अमाउंट ऑफ हीट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। यदि इन दोनों फैक्टर्स को हम कंबाइन कर देंगे तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, M इंटू डेल टी। इक्वल करते हैं तो M इंटू एस इंटू डेल टी। यहां पर ये S जो है वो कहलाता है स्पेसिफिक हीट। इसकी वैल्यू डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होती है, इसलिए अमाउंट ऑफ हीट जो है वो थर्ड फैक्टर पर भी डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि डिफरेंट सब्सटेंस के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो इसलिए Q इज इक्वल टू क्या आ गया फॉर्मूला, M इंटू एस इंटू डेल टी। अब यदि हम S इज इक्वल टू बोलेंगे तो क्या जाएगा, Q अपॉन M इंटू डेल टी। तो इस बेसिस पर हम स्पेसिफिक हीट को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करोगे, तो भाई M की वैल्यू 1 ले लो, डेल टी की वैल्यू 1 ले लो, तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q। मतलब हमने किसी बॉडी का मास कितना लिया है, 1 यूनिट, और टेम्परेचर भी कितना चेंज कर रहे हैं, 1 डिग्री सेल्सियस। तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट। तो आप डेफिनेशन दे सकते हो स्पेसिफिक हीट की। इफ द मास ऑफ ए बॉडी इज यूनिट and its temperature increases by 1 degree Celsius, then the amount of heat required by body is called specific heat of a substance. It is denoted by S. तो यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा S का, तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो क्योंकि फॉर्मूला पता है आपको। तो S इज इक्वल टू क्या बोलोगे, Q अपॉन M इंटू डेल टी। तो S इज इक्वल टू, Q क्या है, हीट। हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो, ml स्क्वायर T माइनस 2। मास के लिए बोलो M। चेंज इन टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो टेम्परेचर का होगा, और टेम्परेचर के लिए आपको मालूम है, आपने यूनिट क्या ली थी, केल्विन। एसआई सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटी है ना टेम्परेचर, उसकी यूनिट क्या थी, केल्विन। सिंबल क्या लेनी है, K। तो K भी लेते हैं, थीटा भी लेते हैं, तो mm कैंसिल हो गया, तो S इज इक्वल टू m0 L स्क्वायर T माइनस 2 K माइनस 1। यूनिट की बात करें, यूनिट इन सीजीएस सिस्टम तो क्या लोगे, Q के लिए कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इन एसआई सिस्टम जूल्स पर केजी पर केल्विन, पर वो केल्विन की जगह पर डिग्री सेल्सियस लिखा रहता है कई जगह पर, एक्चुअल में होना चाहिए केल्विन, पर आप यूज करते हैं इसलिए आप इसी को लेंगे, राइट। तो नेक्स्ट बच्चों, मुझे तुम लोग को समझाना चाहिए हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, इसी को हम लोग थर्मल कैपेसिटी भी बोलते हैं। डिफरेंस समझो आप स्पेसिफिक हीट में और हीट कैपेसिटी में। कोई बॉडी है, उसका मास है m, स्पेसिफिक हीट है S। इस बॉडी का टेम्परेचर यदि आप चेंज करते हो 1 डिग्री सेल्सियस, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी उसको हम लोग बोलते हैं हीट कैपेसिटी। कोई किसी बॉडी का मास है m, स्पेसिफिक हीट है S, और उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज कर रहे हो आप, 1 डिग्री सेल्सियस। फिर से यदि मान लीजिए आपने लिक्विड से रिलेटेड दूध, मान लीजिए मिल्क ले लिया, और कितना लिया, 1 ग्राम, इसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया, 1 डिग्री सेल्सियस। तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी उसको हम बोलते हैं इस मिल्क की स्पेसिफिक हीट, 1 ग्राम का। 1 ग्राम का टेम्परेचर यदि 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हो, और मान लीजिए उसके लिए 10 कैलोरी हीट लग रही है, या 1 कैलोरी लग रही है, या 5 कैलोरी लग रही है, चलिए 5 कैलोरी, तो वो कहलाएगी मिल्क की स्पेसिफिक हीट।
लेकिन यदि आपके पास 10 लीटर मिल्क है और उस पूरे का टेम्परेचर कितना राइज कर रहे हो आप 1 डिग्री सेल्सियस, उसके लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी 500 कैलोरी मान लीजिए, तो इस पूरी हीट को अपन बोलेंगे इस मिल्क की, इस पूरे मिल्क की हीट कैपेसिटी। ये डिफरेंस है। स्पेसिफिक हीट के केस में आपको मास लेना पड़ता 1 और उसका टेम्परेचर भी कितना राइज करोगे 1, तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। लेकिन हीट कैपेसिटी के केस में किसी भी बॉडी का पूरा मास लेते हैं और पूरे मास का टेम्परेचर कितना राइज करते हैं 1 डिग्री सेल्सियस, तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं हम लोग हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। तो आपको क्लियर है Q इज इक्वल टू, फॉर्मूला है आपके पास m इंटू एस इंटू डेल टी, और डेल टी की वैल्यू हम कितनी कर रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस। तो जो थर्मल कैपेसिटी होगी, थर्मल कैपेसिटी वो हो जाएगी m इंटू एस। तो व्हाट इज हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय अ सब्सटेंस टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। अब जरा सोच के देखो, आप m इंटू एस को बोल रहे हो और आपका पूरा फॉर्मूला तो ये है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू एस इंटू डेल टी। डेल टी को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो m इंटू एस किसके इक्वल हो गया Q अपॉन डेल टी के। पूरी बॉडी का टेम्परेचर यदि आप डेल टी चेंज करना चाहते थे तो कितनी हीट रिक्वायर्ड थी Q, और 1 डिग्री सेल्सियस के लिए कितनी रिक्वायर्ड है Q बाय डेल टी। तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं हीट कैपेसिटी। इसलिए हीट कैपेसिटी की जो यूनिट होती है वो सीजीएस सिस्टम में जो हम लिखते हैं तो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। एसआई सिस्टम में क्या लिखते हैं? जूल पर केल्विन, या फिर प्रैक्टिकली जूल पर डिग्री सेल्सियस भी यूज की जाती है। ये मैंने आपको समझाया हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट बच्चों मुझको समझाना है वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का वाटर इक्विवेलेंट, किसी भी सब्सटेंस का वाटर इक्विवेलेंट कितना होता है, क्या होता है? तो जनरल डेफिनेशन में अपन बोल देते हैं वाटर इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस is defined as the mass of water required to raise its temperature through the same range as would be required to raise the temperature of the given mass of substance through a given range and for the given amount of heat. इसको बोलते हैं अपन वाटर इक्विवेलेंट। मुझे मालूम है आपको समझ में नहीं आया। भाई आप गैस बर्नर के ऊपर कोई बॉडी जिसका आपको वाटर इक्विवेलेंट पता करना है उसको रख दीजिए। मान लीजिए कोई आयरन पीस है, इस आयरन पीस को रख दीजिए और आप इस आयरन पीस का क्या पता चलना चाहते हैं? वाटर इक्विवेलेंट। तो इस बर्नर से आप हीट दे रहे हैं। मान लीजिए आपने 10 जूल हीट दी, उससे इस आयरन पीस का टेम्परेचर कितना राइज हो गया? 1 डिग्री सेल्सियस। अब आप एक कंटेनर में वाटर लीजिए और इस कंटेनर को या इस वाटर को सेम हीट प्रोवाइड कीजिए 10 जूल, सेम हीट 10 जूल, और इस वाटर का भी टेम्परेचर कितना राइज होना चाहिए? 1 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर की जितनी भी क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे इस सब्सटेंस का वाटर इक्विवेलेंट, इस सब्सटेंस का वाटर इक्विवेलेंट। सेम अमाउंट ऑफ हीट आपने सप्लाई की है, टेम्परेचर रेंज भी कैसी है? सेम।
तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर होगा उसको अपन बोलेंगे इस सब्सटेंस का वाटर इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब यदि हम इस सब्सटेंस के लिए बात करें, फॉर सब्सटेंस, तो आपने मान लीजिए क्यू हीट दी थी, तो m इंटू एस इंटू डेल टी, डेल टी कितना 1। ये किसके लिए बात हो गई है? सब्सटेंस के लिए। फॉर वाटर, वाटर को भी आपने कितनी हीट दी है? सेम क्यू। अब मान लीजिए वाटर का जो अमाउंट था वो W था, वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 होती है, और उसका भी टेम्परेचर कितना आपने राइज किया? 1। तो ये हो गया 2। तो आप बोल सकते हैं बाय 1 एंड 2 m इंटू एस इज इक्वल टू ऑफ W। यहां पर m इंटू एस हो गया गिवन सब्सटेंस की थर्मल कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, और W हो गया वाटर इक्विवेलेंट। मतलब हीट कैपेसिटी, इसका मतलब हीट कैपेसिटी और वाटर इक्विवेलेंट इक्वल होते हैं, और वाटर इक्विवेलेंट इक्वल होते हैं। जो मैंने आपको समझाया एक बार मैं फिर बोल रहा हूं, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस is defined as the mass of water required to raise its temperature through the same range as would be required to raise the temperature of the given mass of substance through a given range and for the given amount of heat। दोनों को, जो सब्सटेंस और वाटर को, दोनों को आपको इक्वल क्वांटिटी में हीट देना है। दोनों का टेम्परेचर कितना इंक्रीज होना चाहिए? 1 डिग्री सेल्सियस। तो जो वाटर की क्वांटिटी है उसी को अपन गिवन सब्सटेंस का क्या बोलते हैं? वाटर इक्विवेलेंट। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके 11 खास तौर से 11 के बच्चों के लिए जनरली एग्जाम्स में पूछा जाता है। राइट द प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो ये सिंपल सा प्रिंसिपल है। ये 2 बॉडीज है जो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर हैं। मान लीजिए एक बॉडी जिसका टेम्परेचर हाई है, दूसरी बॉडी जिसका टेम्परेचर लो है। जो फर्स्ट बॉडी है मान लीजिए उसका मास m1, स्पेसिफिक S1 और टेम्परेचर T1। सेकेंड बॉडी उसका मास m2, स्पेसिफिक S2 और टेम्परेचर T2। और यहां पर T1 ग्रेटर है T2 से, इसका मतलब ये बॉडी कैसी है? हॉट बॉडी है, और ये कैसी बॉडी है? कोल्ड बॉडी है। इन 2 बॉडीज को हमने कांटेक्ट में रखा है जो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर है। आप लोग प्रैक्टिकली जानते हैं हीट फ्लो करेगी कहां से कहां करेगी? फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। कब तक फ्लो करेगी? जब तक कि दोनों के टेम्परेचर सेम ना हो जाए। जो हॉट बॉडी है उसका टेम्परेचर ग्रेजुअली क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। जो कोल्ड बॉडी उसका टेम्परेचर ग्रेजुअली क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। और जब दोनों के टेम्परेचर सेम हो जाएंगे तब फिर हीट फ्लो होना बंद होगी। तो मान लीजिए दोनों का जो कॉमन टेम्परेचर है वो T है। जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, when 2 bodies having at different temperatures are in contact, then heat is always flows from hot body to cold body and at thermal equilibrium the heat lost by hot body is always equal to the heat taken by cold body. This is principle of mixture.
What is principle of mixture? When two bodies having at different temperatures are in contact, then heat is always flows from hot body to cold body, and at thermal equilibrium the heat lost by hot body is always equal to heat taken by cold body. तो यदि मैं बोलता हूं at thermal equilibrium heat lost by body, suppose Q1, heat lost by hot body, heat lost by hot body, तो आप क्या बोलेंगे यहां पर M1 S1 इंटू चेंज इन टेम्परेचर, तो इसका टेम्परेचर T1 से कहां तक चेंज हुआ है, T तक, तो क्या बोलोगे चेंज इन टेम्परेचर T1 माइनस T। अब यदि मैं बोलता हूं हीट टेकन बाय कोल्ड बॉडी, तो सपोज Q2, तो आप बोलोगे मास ऑफ Q2 M2, मास ऑफ कोल्ड बॉडी M2, स्पेसिफिक हीट S2 इनटू चेंज इन टेम्परेचर, तो कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर T2 से बढ़कर कहां तक पहुंच गया, T तक, तो क्या बोलोगे आप T माइनस T2। तो डेफिनेटली बाय प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर Q1 इज इक्वल टू व्हाट, Q2, थर्मल इक्विलिब्रियम पर ये Q1 और Q2 कैसे होंगे, इक्वल, तो इसका मतलब M1 S1 T1 माइनस T इज इक्वल टू M2 S2 T माइनस T2। आप चाहो तो इनको सॉल्व करके जो कॉमन टेम्परेचर वो फाइंड कर सकते हो, जनरली इस पर बेस्ड क्वेश्चंस रहते तो अपन इसी तरीके से इक्वेशन बनाकर सॉल्व करते हैं। यहां पर ये ऐसा हो जाएगा M1 S1 T1 माइनस M1 S1 T इज इक्वल टू M2 S2 T माइनस M2 S2 T2। अब T वाली क्वांटिटीज को एक तरफ कर दो और इनको इस साइड, तो M1 S1 T1 प्लस M2 S2 T2 इज इक्वल टू, ये ट्रांसफर होकर राइट से आएगा, तो M1 S1 T प्लस M2 S2 T, इसका मतलब M1 S1 T1 प्लस M2 S2 T2 अपॉन, यहाँ T कॉमन निकाल लोगे तो क्या बचेगा, M1 S1 प्लस M2 S2। व्हाट इज T, कॉमन टेम्परेचर, व्हाट इज T1, टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी, व्हाट इज T2, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी, एंड व्हाट इज T, कॉमन टेम्परेचर। जल्दी से बच्चों कॉपी कर लो।